છો મજામાં? मामा साला आज ना अक्का मुंबई हिल जाएगा, क्योंकि आज की स्टोरी है मुंबई के बेखौफ भाई की, जिसने दाऊद को भी हिला डाला था। वीडियो मुंबई अंडरवर्ल्ड अपराध जगत के काले इतिहास में 1985 से लेकर 1995 तक का समय बोले तो मुंबई के लिए खून से नहाने जैसा था। इस दशक ने पुराने डोंगरी के डॉन करीम लाला के साम्राज्य को हिला के रख डाला था। इसी दशक में माटुंगा के डॉन वर्दा भाई के अंत की शुरुआत हुई। इन्हीं 10 सालों में स्मगलर हाजी मस्तान की गैंग का सफाया हुआ और वही दशक में मुंबई की टेढ़ी मेढ़ी गलियों से माया डोलस और दिलीप बुआ जैसे नए छोकरे लोग खूनी मैदान में उतर चुके थे। रह गणपत आज ना जम के बजाने का, मस्करी नहीं करने का, आज माया भाई का कहानी आ रेला, कोई वांदा नहीं उठाने का। भाई लोग देश की धड़कन बोले तो मुंबई, और वही मुंबई में अपराधियों का सबसे बड़ा अड्डा बोले तो प्रतीक्षा नगर। भाई लोग मुंबई पुलिस की रिपोर्ट बोलती है कि मुंबई में जितने भी बड़े बड़े गैंगस्टर पैदा हुए वह प्रतीक्षा नगर की चोल से ही निकले थे। वहीं क्रिमिनलों के लिए यह सेफ हाउस था, क्योंकि यहाँ की छोटी मोटी गलियां जहाँ पैदल चलना पड़ता है, जहाँ कार या मोटर नहीं जा सकती थी। साल था 1966 का 15 अक्टूबर, वह काली रात थी। प्रतीक्षा नगर की एक चोल में मानो उल्का पिंड आ गिरा। विठोबा और रत्नप्रभा एक छोटे से कमरे में अपने 5 संतानों को पाल रहे थे। अब छठा भी आएला। एक और खुशी थी तो दूसरी ओर दुख, मगर बापू को थोड़ी ना मालूम था कि महिंद्रा डोलस आगे चल के अक्खे बंबई का बाप बनेगा और कहलाएगा माया भाई। जैसे तैसे करके माया डोलस 14 साल का हुए, छोकरे के अंदर कीड़ा फुदक रहेला भाई बनने का। माया जहाँ रहता था उसी चोल में मुंबई का जाना माना भाऊ रहता था, जिसे लोग वलवल कर दादा बोलते थे। छोटी सी जान था माया, मगर उसके पिछवाड़े में ठुस ठुस के डेरिंग भरा था। वलवल कर दादा से काफी इंप्रेस हुए। साल था 1980 का। माया डोलस वलवल कर के जरिए रमाभाई नाइक की गैंग में घुस गए। उस टाइम पे अक्के बंबई में रमाभाई, बाबू रेजम, अरुण गौली और अशोक जोशी, इन चारों की जोड़ी ने भोकाल मचा रखा था। जैसे माया वलवर करके जरिए रमाभाई नाइक की गैंग में आएला, वैसे ही दिलीप बुआ भी वलवल करके जरिए रमाभाई की गैंग में आएला। इधर माया और बुआ की जोड़ी जमी। रमाभाई के लिए किसी का भी पुंगी बजा डालते थे, मगर माया डोलस कुछ ही दिनों में अशोक जोशी का खास हो गएला। अशोक जोशी कांजूर मार्ग संभालता था, तो माया डोलस भी कांजूर मार्ग चला गया। वहां बड़े पैमाने पे हफ्ता वसूली, स्मगलिंग और सेक्स रैकेट का धंधा चलाने लगा। मगर अब रमाभाई और बाबू रेशम मर चुके थे, तो गैंग की कमान संभाली अरुण गौली ने। वहीं अशोक जोशी अरुण गौली के साथ था, तो माया भी उसके लिए काम करता था। मगर एक दिन माया डोलस का लफड़ा हुए अमर नाइक के छोकरे लोग से। माया डोलस, दिलीप बुआ और उसकी अक्की टोली ने मिलकर अमर नाइक के पंटरों को मार मार के उसका अक्का सिस्टम फाड़ डाला। इस कांड के बाद अमर नाइक और अरुण गौली के बीच मांडवली हुई। अमर नाइक ने माया डोलस को मांगा। इस सेटलमेंट के बाद माया डोलस और दिलीप बुआ ने गौली से कनेक्शन काट दिया। अब अशोक जोशी ही उसका बॉस था। 5-6 साल अशोक जोशी के साथ रहे। तभी 1988 में छोटा राजन ने अशोक जोशी पर हमला करवाया और अशोक जोशी का पत्ता खल्लास। भाई लोग, उस टाइम पे अक्खे अंडरवर्ल्ड पे दाऊद का साम्राज्य कायम था। दाऊद ने अड्डा बनाया दुबई को, और छोटा राजन दाऊद के वास्ते अक्की बंबई को संभालता था। 1988 में अशोक जोशी के खात्मे के साथ छोटा राजन भी अपनी अक्की टोली को लेकर दुबई चला गया। इधर माया और बुआ को लगा अब तो साला मुंबई की वाट लगा डालेंगे, क्योंकि मुंबई की गद्दी खाली थी। मगर दाऊद था एकदम ही सियाना। दाऊद जानता था कि माया बुआ की जोड़ी हाथ से निकल गई तो मुंबई भी खैरात में जाएंगी। दाऊद ने माया के सामने सोने का बिस्कुट फेंका और बोला, अपन के अंडर में काम करेगा तो बंबई तेरी। माया बुआ को लगा साली अपनी तो लॉटरी चिलक गई। बोल दिया, भाई तुम अपने सोने के संडास भी आराम से बैठो, इधर अपन अक्के बंबई का चित्र फाड़ डालेंगे। और इस तरह मुंबई अंडरवर्ल्ड में डी कंपनी के जरिए माया और बुआ का आतंक शुरू होता है। बड़े बड़े सेलिब्रिटी, बिल्डर, केबल ऑपरेटर, व्यापारी के घर माया के नाम की घंटी बजती और खोखा भर भर के माया के यहाँ पैसा आता, और जो पैसा ना देता उसको माया काट डालता। साल था 1991 का।
दाऊद की 3 कंसाइनमेंट मुंबई आने वाली थी, जिसमें 1200 सोने के बिस्कुट थे। मुंबई में इसकी जिम्मेदारी दी गई माया को, मगर साला माया का दिमाग खोटा हो गया। 3 में से 1 कंसाइनमेंट को माया ने चुरा लिया, यानी दाऊद के 400 सोने के बिस्कुट चुराए। इस बात ने दाऊद के जमीर को हिला डाला। दूसरी ओर माया और बुआ दाऊद के बिल्डरों से वसूली करने लगे थे। वहीं 1991 में मुंबई पुलिस को माया डोलस और उसकी अक्की गैंग के खिलाफ 12 से 13 कंप्लेंट मिली। कंप्लेंट करने वाले सारे बिल्डर थे, क्योंकि माया ने मुंबई के बड़े बड़े बिल्डरों का जीना आराम कर दिया था। कुल मिलाकर अब माया का अध्याय खल्लास होने वाला था, क्योंकि वहां सोने के बिस्कुट वाला कांड, दाऊद के अगेंस्ट जाकर वसूली करना और मुंबई पुलिस की सुरक्षा की धज्जियां उड़ाना, इन सारी बातों ने माया भाई का डेथ वारंट जारी कर दिया था। 16 नवंबर 1991 दोपहर 12:30 बजे लोखंडवाला स्थित स्वाति अपार्टमेंट पर नजर रखने वाले पुलिस कर्मियों ने अपने बॉस आफ्ताब अहमद खान को सूचित किया कि अपार्टमेंट में माया की अक्की टोली आ चुकी है। 1:30 बजे इंस्पेक्टर कवि और धराल के साथ 7-8 पुलिस वालों की अक्की टोली स्वाति बिल्डिंग जा पहुंची। दरवाजा खुला, पुलिस वालों पर हमला हुआ, 2 पुलिस वाले घायल हुए। फिर क्या होना था, मुंबई की एक बड़ी पुलिस फोर्स आएगी, अक्की स्वाति बिल्डिंग को चारों ओर से घेर लिया। STF के चीफ खुद आफ्ताब अहमद खान आज तांडव मचाने आ गए ले। भाई लोग, फिल्मों में जो शूटआउट दिखाया गया उससे भी भयानक शूटआउट था। 4 बजे तक एक बड़ी लंबी गोलीबारी चली। तब तक माया के अलावा सभी गैंगस्टर मारे जा चुके थे। लास्ट में माया के पास असला खत्म हो गया। हाथ ऊंचा कर दौड़ता हुआ ग्राउंड फ्लोर पे आया और चिल्ला चिल्ला के बोलने लगा कि अपन को मारना मत, अपन सरेंडर कर रहे ला। मगर आज माया की सुनने वाला कोई नहीं था। माया की अक्की बॉडी को गोलियों से छल्ली कर डाला। जब माया का पोस्टमार्टम हुआ तो उसकी बॉडी से 112 से 113 गोलियां निकाली गई और इसके साथ मुंबई के भाई माया भाई का 25 साल की उम्र में अध्याय खल्लास हो गए। तो फिर चलो इस गुज्जू भाई का राम राम मिलते हैं फिर।